वायु महापुराण का 37वां अध्याय प्रारंभ। भुवन विन्यास। सूत जी बोले, शितांत और कुमुच पर्वतों के बीच एक द्रोणी घाटी है। यह 300 लंबी और 100 योजन चौड़ी है। यहाँ नाना भांति के जीव और पक्षी निवास करते हैं। यहाँ एक सरोवर है जिसका जल बड़ा मधुर, स्वादिष्ट और रमणीक है। वह सरोवर पुंडरीक और सहस्त्रदल कमलों से सुशोभित है। इसमें महान काय, दुर्धर्ष महासर्प निवास करते हैं। इसके शुभ जल में देव दानव स्नान किया करते हैं। यह सरोवर मृत्युलोक और स्वर्ग में विख्यात है। निर्मल जल से पूर्ण यह सरोवर सब देहधारियों का शरण दाता है। वहीं पद्मावन में बिल्कुल बीच में एक महापद्म है जिसकी 1 करोड़ पंखुड़ियां हैं। वह तरुण सूर्य की भांति चमकता रहता है। वह सदा विकसित रहता है, कभी भी मुरझाता नहीं। मतवाले भोरे सदा गूंजते रहते हैं। मूर्तिमती लक्ष्मी का यह निवास स्थान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके पूर्वी तट पर सिद्धगण निवास करते हैं, जहाँ फल फूलों से युक्त एक विल्व वन है। वह 100 योजन लंबा चौड़ा है। इसमें विशाल तने वाले आधे कोस तक की ऊंचाई वाले हजारों वृक्ष हैं। उनकी विशाल शाखाओं में स्वर्ण के समान पीले, हरे तथा पांडुर वर्ग के फल लगे रहते हैं। जब ये पक कर भर जाते हैं तब वन प्रांत भर जाता है। यह वन संसार में श्री वन के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ यक्ष, गंधर्व, किन्नर, महानाग सदा निवास करते हैं और विचरण करते हैं। विल्व के फलों के लिए यह सिद्धगण निवास करते हैं। साक्षात लक्ष्मी यहाँ निवास करती है। सिद्धगण उन्हें प्रणाम करते हैं। विवंक और मणिशैल के मध्य में 100 योजन लंबा और 2 योजन चौड़ा बड़ा सा चंपक वन है। यहाँ भी सिद्ध चारण निवास करते हैं। फूलों की आभा से यह वन सदा जलता हुआ सा दीप्तमान होता रहता है। आधे कोस तक फैली हुई ऊंची ऊंची विशाल शाखा पत्ते के भार से झुकी रहती है। पांडु वर्ण के केसरों से युक्त और मनहशिला के चूर्ण की तरह रंग वाले विकसित मनोहर सुगंधित 3 हाथ लंबे और 2 हाथ चौड़े पुष्पों से वह सदा सुशोभित रहता है। उन पर भौरे मंडराते रहते हैं, जिससे वन स्वयं मुखरित सा जान पड़ता है। यहाँ भगवान कश्यप प्रजापति का आश्रम भी है। यहाँ सिद्ध और मध्यजन भरे पड़े हैं और चारों वेदों का पाठ होता रहता है। महानील और कुमुज पर्वतों के बीच में भी सुख देने वाली महानदी के सिद्ध सेवित तट पर 50 योजन लंबा और 30 योजन चौड़ा एक मनोहर तालवन है। वहां के ताड़ के पेड़ भी आधे कोस लंबे हैं। इनका मूल भाग खूब मोटा और स्थिर है। सभी वृक्ष एक में सटे हुए हैं। उनमें सुगंधित और रसीले फल लगे हुए हैं। इनको सिद्ध लोग खाया करते हैं। इस वन को इंद्र के हाथी ऐरावत का वास स्थान जाना जाता है। यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वेणुमंत और सुमेध पर्वत के बीच 70,000 योजन लंबा और 100 योजन चौड़ा एक मैदान है, जहाँ लता, पत्ता, गुल्म, निकुंज आदि कुछ भी नहीं है। जीव जंतुओं का निवास भी वहाँ नहीं है। यहाँ केवल हरी हरी दूबें उगी हुई है। निवध शैल और देवशैल के उत्तर में 1000 योजन लंबी और 100 योजन चौड़ी एक विशाल खंडमय भूमि है। यहाँ भी वृक्ष लता आदि नहीं है। हाँ, थोड़ा सा पानी सभी जगह फैला हुआ है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार यह मैंने आप लोगों को इन अनेकों प्रकार से स्तर द्रोणियों को क्रमशः बता दिया है, जो मेरु के पूर्व में स्थित है। वायु महापुराण का 37वां अध्याय संपूर्ण। वायु महापुराण का 38वां अध्याय प्रारंभ।
भुवन विन्यास। अब मैं उन स्थानों का क्रम से वर्णन करूंगा जहां दक्षिण दिशा की द्रोणियों में सिद्ध योगी पुरुष सदा ध्यान में लीन होकर आसन लगाए रहते हैं। शिशिर और पतंग पर्वत के बीच में एक सुंदर उदुम्बर वन है। उस वन की चिकनी मिट्टी है। ऊंचे-ऊंचे शिखर वाले पर्वतों के वृक्षों पर तरह-तरह के पक्षी रहते हैं तथा हर ऋतुओं में लाल रंग के पके हुए मीठे फल लगे होते हैं। यक्ष, गंधर्व, देव, किन्नर इत्यादि उन फलों का बहुत खुश होकर सेवन करते हैं। वहां पर बहुत मीठे तथा स्वच्छ जल की नदियां बहती हैं और बहुत से सरोवर भी वहां पर है। उस जगह कर्दम प्रजापति का सुंदर रहने का स्थान भी है। वहां पर देवता निवास करते हैं। वहां वन बहुत ही सुंदर है। उसके चारों तरफ का घेरा 100 योजन का है। ताम्र वर्ण और पतंग पर्वत के बीच एक महान सरोवर है जिसकी लंबाई चौड़ाई 100 योजन है। उसमें निकलते हुए सूर्य की तरह चमकीला कमल, सहस्त्र पत्र, महापद्म चारों तरफ खिले हुए हैं। तरह-तरह के सुंदर कमल पुष्पों से उसका जल शोभित हो रहा है। देवता, राक्षस, किन्नर इत्यादि उस जल को पीते हैं। उसी के बीच में 100 योजन लंबा और 30 योजन चौड़ा एक देश है जो गेरू के रंग की तरह शोभित है। उस देश की बहुत बड़ी सड़क है जिसकी चारों तरफ दीवारें वंदनवार से सजी हुई हैं। स्त्री पुरुषों से सुशोभित उस नगर की सड़क अपनी श्री पर अभिमान करती है। उसके बीच में एक विद्वान ब्राह्मणों का नगर बसा हुआ है। उस नगर की ऊंची-ऊंची अट्टालिकाएं एक लाइन में सजी हुई है जिनमें सुंदर-सुंदर झल्लर लटक रही है। उसके महलों की दीवारें मणि और रत्नों से चित्रित की गई है। उन विद्वान ब्राह्मणों के स्वामी पुलोमा नाम से प्रसिद्ध हैं। वह तेजवान, अनेक आभूषण और मालाओं से सुसज्जित है तथा उनके चारों तरफ आभूषण से सजे हुए विद्वान ब्राह्मण रहते हैं। विशाल और पर्वत के बीच ताम्रवर्ण सरोवर के पूर्व के किनारे पर एक आम का वन शोभित है। तरह-तरह के रंगों की उस वृक्ष की शाखाएं बहुत बड़ी-बड़ी, विशाल तथा चारों तरफ को फैली हुई है जिनमें तरह-तरह के मीठे-मीठे पके हुए फल लगे हुए रहते हैं। उस आम के फलों को राक्षस, गंधर्व, किन्नर इत्यादि बड़े शौक से खाते हैं। उस मीठे रस को पीकर वहां के मनुष्य सदैव खुश रहते हैं। हे ब्राह्मणों, समूल और वसुधार पर्वत के बीच में एक बिल्व स्थिल है जो चारों तरफ से एक सी चौकोर, अच्छी सुगंधित से युक्त तथा मीठे फलों से सदा शोभायमान रहती है। उसकी लंबाई 300 योजन की थी और चौड़ाई 50 योजन की है। उस जगह पक्षी चहचहाते रहते हैं। तरह-तरह के लाल पीले रंगों के वेल गिर-गिर कर पृथ्वी पर फैले रहते हैं। वहां के मनुष्य, यक्ष, गंधर्व इत्यादि बहुत से मनुष्य नित्य प्रति वेलगिरी को ही खाते हैं। वसुधार और रत्नधार पर्वतों के बीच में एक पलाश वन है। उसकी लंबाई 100 योजन तथा चौड़ाई 30 योजन की है। वहां के वृक्ष हर समय हरे भरे तथा रंग बिरंगे फूलों से सुशोभित रहते हैं। फूलों की अच्छी सुगंध से वहां का देश हर समय सुशोभित रहता है। हजारों योजन तक उसकी सुगंधित फैली रहती है। उस जगह भगवान सूर्य का एक सुंदर विशाल महल बना है जहां पर सूर्य भगवान प्रत्येक महीने पर जाते रहते हैं। वहां के सिद्ध पुरुष उन कांतिमान भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। पंचकूट और कैलाश पर्वत के बीच की जो भूमि है उसकी लंबाई 100 योजन है और चौड़ाई 63 योजन की है। मनुष्यों के लिए वहां जाने का रास्ता बड़ा कठिन है।
अतः वहां कोई भी नहीं जा सकता। वहां की भूमि उज्जवल और स्वच्छ है। दक्षिण दिशा में उतनी द्रोणियां हैं जिनका हम पहले वर्णन कर चुके हैं। हे ब्राह्मणों, अब हम आपको जो पश्चिम दिशा में अंतर द्रोणियां हैं उनके बारे में क्रम से बताएंगे। सुवक्ष और शिकिशेल पर्वत के बीच में एक शिलाखंड पृथ्वी है जिसका विस्तार 100 योजन का है। वह हमेशा गर्म रहती है। उस अत्यंत गर्म भयंकर भूमि को छूने से ही मनुष्य कांप उठते हैं। उस शिलाखंड के बीच में अग्निदेव का एक विशाल भयंकर स्थान है। विभावसु अग्निदेव बिना ईंधन के ही वहां हर समय जलते रहते हैं। वहां एक 10 योजन लंबी एक मुतुलगी नामक स्थली है जो देव आदि और गय नामक श्रेष्ठ पर्वतों के मध्य में है। वह वन स्थली सदा मधुमय व्यंजनों और सुरस पके फलों से परिपूर्ण रहती है। वहां ही बृहस्पति का महापवित्र स्थान है जो सिद्ध गणों से भरा हुआ है, सुखद और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसी प्रकार कुमुद और अंजनाचल नामक श्रेष्ठ पर्वतों के बीच में बहुत योजन तक विस्तीर्ण एक केसर द्रोणी है। वहां का वन सभी धातुओं में खिलने वाले कुसुमों से रंगीन और शोभायमान है। वहां के खिले हुए फूल 1.5 हाथ लंबे चौड़े चंद्रमा के समान श्वेत रंग के हैं। उन पर सदा मस्त काले भोरे गूंजते रहते हैं। वह देवताओं में श्रेष्ठ गुरु श्री विष्णु भगवान का एक चमकता हुआ मंदिर है जो तीनों लोकों में प्रकाशवान और सबके वंदनीय है। कृष्ण और पांडुर नामक श्रेष्ठ पर्वत के बीच 90 योजन लंबा और 30 योजन चौड़ा एक देश है। इस देश में एक चिकनी शिला ही एक छोर से दूसरे छोर तक बिछी है। वहां लता वृक्ष आदि कुछ भी नहीं है। वहां समतल भूमि होने से चलने फिरने वालों को बड़ी सुगमता है। उसके मध्य में एक सरोवर है जहां रमणीय पद्मनी लिखी है। उसमें असंख्य सहस्त्रदल कमल खिले हैं जो ऐसे मालूम पड़ते हैं मानो वह सरोवर अनेक छत्रों से अलंकृत हो। यह सरोवर मनोहर गंध से युक्त महापद्म पुंडरिक और खिले हुए शतपत्र उत्पन्न नील पत्र एवं मत भ्रमर तथा मदमस्त मधुकरों से सदा शोभायमान रहता है। यह पद्मावन सदा कोमल गदगद कंठ वाले किन्नरों के गीतों से सदा नीनादित होता रहता है। यह पद्मनी स्थल वसनीर्ण है। यक्ष गंधर्व विचरण करते हैं। सिद्ध चारण लोग देख रेख करते हैं। इस पद्म वन के बीच 5 योजन की परिधि में अनेक शाखा वाला विशाल नैग्रोध वट का वृक्ष है। वहां असुरों का संहार करने वाले 1000 मुख वाले श्रीमान नीलांबर देव विराजमान रहते हैं। उनकी कांति चंद्रमा के समान है। उनका मुख पूर्ण चंद्र की सी कांति वाला है। वे यक्ष गंधर्व और विधाधरों के द्वारा सदा पूजे जाते हैं। जो पद्मों से सदा पूजे जाते हैं, यह स्थान सर्वत्र सब लोकों में अनंत सदन के नाम से प्रसिद्ध है। यह पद्ममाला तथा अन्य पुष्पों की मालाओं से सदा मंडलित है। सहस्त्र शिखर और कुमुद पर्वतों के बीच 100 योजन लंबा और 30 योजन चौड़ा एक ऊंचा पर्वत शिखर है जो एक फेंके गए ऊंचे तीर तक की ऊंचाई वाला है। वह चारों ओर से मधु टपकने वाले वृक्षों से मंडलित है। वहां अनेकों प्रकार के पक्षी सदा कलवर करते रहते हैं। उनके वृक्षों के फल हाथी के शरीर के समान बड़े-बड़े और स्वादिष्ट होते हैं। उस शिखर पर भगवान शुक्राचार्य का आश्रम है। वह आश्रम पवित्र देव ऋषियों से सेवित और देदीप्यमान तथा विख्यात है।
शंखकूट और वृषभ पर्वत के बीच एक अत्यंत विस्तार वाला पुरुषक स्थली है, जिसके बेल के समान बड़े-बड़े सुंदर सुगंधित और स्वाद परुष फल टहनियों से टपक-टपक कर वहां की भूमि को पंकित बनाए रहते हैं। चारण गण परुप के रस को पीकर मत बने फिरते हैं। इस स्थल में सदा किन्नर, उरग तथा साधुगण सदा विचरण किया करते हैं। कपिजल और नागशैल के अंतराल में नाना वनों से विभूषित 200 योजन लंबी और 100 योजन चौड़ी एक मनोहर स्थली है। यहाँ किन्नर, उरग विचरण किया करते हैं। यहाँ पर सुंदर द्रशावन, नागवन, खरजूर वन, नील वन, नील अशोक वन, स्वादिष्ट दाड़िमों के वन, अखरोट के वन, अतसी तिलक वन तथा कदली वन और स्वादिष्ट वदरी वन, और वह स्थल मधुवन और शीतल जल वाली नदियों से अत्यंत रमणीक है। पुष्पक और महामेघों के पर्वत के बीच एक पांडुर वर्ण की अति समतल, जो हथेली की तरह है, एक विस्तृत भूमि है जो 100 योजन चौड़ी और 60 योजन लंबी है। वहां वृक्ष लता आदि बिल्कुल नहीं है। वहां एक भी जीव जंतु नहीं है। यह भूमि कठोर और भयंकर है। इसका नाम कानन स्थली है। यहाँ प्रजापति द्वारा बनाए गए अनेक क्षुद्र सरोवर, वन व स्थान है। उनकी गिनती नहीं है, जो 7, 8, 10, 12 योजन की लंबाई चौड़ाई में है। वहाँ जगह-जगह पर अनेक कंदराएं और घाटियां हैं, जहाँ कभी भी सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। यहाँ कोई नहीं जा सकता। हे ब्राह्मणों, वहाँ कितने ही सरोवर हैं जो पर्वतों की कुशी में बने हुए हैं, जो संख्या में सहस्त्रों हैं। इनका जल सदा खोलता रहता है। वायु महापुराण का 38वां अध्याय संपूर्ण। वायु महापुराण का 39वां अध्याय प्रारंभ। भुवन विन्यास। सूत जी बोले, अब हम आपको उस कथा का वर्णन सुनाएंगे जिसमें पर्वतों के जिन-जिन शिखरों पर देवताओं के उत्तम-उत्तम घर बने हुए हैं। उन पर्वतों के बीच में शीतांत नाम का एक महागिरी पर्वत है। उसमें से तरह-तरह के रत्न पैदा होते हैं। वह अनेक गैरक आदि धातुओं से चित्रित है। उन सब के बीच बहुत से फूलों के ढेर पड़े हुए हैं। वह अनेक तरह के सोने, चांदी और मणियों के वासों से चित्रित है। उसके चारों तरफ किनारों पर फूल लगे हुए हैं, जिन पर भौरे गुंजराते हैं। उसकी पृथ्वी सोने और मूंगे से चित्रित है। पर्वत की चोटियों पर लताएं इधर-उधर फैली हुई है। मालूम पड़ता है कि उन्होंने अपने बेल बूटे काढ़ रखे हुए हों तथा तरह-तरह के धातु से जमीन पर इस तरह बिखरी पड़ी है जैसे जमीन पर चित्र बना रखा हो। वहां के अनेक सरोवरों के पानी मीठे और साफ है। वहां की कुंजों में फूलों के बहुत झुंड लगे हैं, जिनसे वहां की शोभा और भी अधिक बढ़ जाती है। वहां की नदियों में फूलों से सजी हुई नावें बहती हैं। वहां पर बहुत सी गुफाएं बनी हुई है, जिनमें किन्नर इत्यादि रहते हैं। अधिक भयंकर सघन वन होने के कारण भी वहां बहुत सुखदायी स्थान है। उस जगह अनेक रंगों के तथा मीठे-मीठे फलों के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। वहां के सभी जीव जंतुओं के खाने पीने का साधन है। उस पर्वत के बीच में बहुत सी कंदराएं बनी हुई है। वहां पर बहुत से आश्रम बने हुए हैं। उस जगह श्री इंद्रदेव का भोग विलास से युक्त एक क्रीड़ा वन भी है। तीनों प्रसिद्ध पारिजात वन भी उसी जगह है। बाल सूर्य की तरह चमकीला और सुगंधित फूलों से वह पर्वत शोभायमान रहता है। पारिजात वन की सुगंधित सैकड़ों योजन तक फैली हुई है। उस जगह पर बहुत सी बावड़ियां भी हैं, जिनमें स्वर्ण पुष्प खिले रहते हैं।
उन कमलों की जड़ें मूंगे की तथा पत्ते हीरो के बने हैं, जिन पर भौरे गुंजार करते हैं। वहां बावड़ी का भी पानी सुगंध पूर्ण है और बावड़ियों पर अनेक रंगों के शतपत्र तथा महापत्रों के भी वृक्ष लगे हुए हैं। सोने और मणियों से सुशोभित हजारों मछलियां पानी में तैरती रहती हैं और ऐसी ही तरह के बहुत से कछुए भी पानी में इधर-उधर घूमते रहते हैं। देवराज इंद्र के वन में बहुत से पक्षी भी किलोल करते फिरते हैं। उन पक्षियों के पंख रत्न और सोने के फूलों से सजे हुए हैं और बहुत से पक्षियों की चोंचों से मणि लगे हुए हैं। पक्षियों की चहचहाट तथा भौरों के गुंजार से वह वन हर समय सुशोभित रहता है। इसी कारण उसका क्रीड़ावन नाम पड़ा है। इन क्रीड़ावन के पर्वत मणिकाओं से चित्रित हैं। उनके पार्श्व देश सोने के बने हुए हैं और शिखरों से मणियों के छोटे-छोटे कण झरते रहते हैं। तरह-तरह के बंदरों से वह वन शोभित है। पारिजात पुष्प के पेड़ हल्की-हल्की हवा से ही फूल बरसाने लगते हैं। इंद्र के वन में भोग विलास के अनेक स्थान है। वहां के सोने के स्थान तरह-तरह की मणियों से शोभायमान रहते हैं। उस जगह न अधिक गर्मी पड़ती है न अधिक सर्दी पड़ती है, क्योंकि वहां सूर्य देव हमेशा एक गति में रहते हैं। तरह-तरह की सुगंध से पूर्ण वह वसंत कालीन हवा वहां बहती रहती है। यह हवा सुखदाई है और दुख दूर करने वाली है। देवराज इंद्र के उस सुंदर वन में देव दानव यक्ष किन्नर गंधर्व विद्याधर सिद्ध और अप्सराएं क्रीड़ा विहार करती हैं और उस पर्वतराज के पूर्व पार्श्व में कुमुंज नाम का एक पर्वतराज है, जिसमें बहुत से झरने और गुफाएं बनी हुई हैं। वहीं पर दानवों के 8 पुर बने हुए हैं, जिनकी चोटियां तरह-तरह की धातुओं से चित्रित हैं। वहां पर अत्यंत बलवान भंवरकर कामरूपी नीलक नाम के राक्षस भी रहते हैं। उन महानील पर्वत पर घोड़े के तरह मुंह वाले किन्नरों के भी 15 पुर बने हुए हैं। महाबाहु देवसेन और पराक्रमी इंद्र आदि 15 किन्नर राज वहां के स्वामी है। अनेक रंगों के सोने के घेरे से वह नगर चारों तरफ से घिरा हुआ है। उस नगर में हजारों विषधारी अजगर सांप रहते हैं, जिनके देखने से ही विष चढ़ जाता है। वे अत्यंत भयंकर दुर्दृश्य और क्रोधित होने पर भी अग्नि की तरह कांतिमान होते हैं। वे स्वर्ण के वश होते हैं। सर्पों के रहते हुए भी उस पर्वत पर हजारों राक्षस रहते हैं। उनके रहने के निवास स्थान और खिड़कियों पर झल्लर और बंदरवार लगी रहती है। वेणुमान नाम के पर्वत पर विद्याधरों के 3 नगर बने हुए हैं। वह नगर 50 योजन लंबे और 30 योजन चौड़े हैं। उन तीनों पुरों के इंद्र के समान तेजस्वी महाबली अलुक रोमस और महानेव्र नाम के विद्याधर स्वामी है। विकंक नाम के पर्वत की चोटी पर गरुड़ जी के पुत्र सुग्रीव का निवास स्थान है। वह पर्वत की चोटी अनेक रत्न और धातुओं से चित्रित है। उस जगह बहुत से झरने और गुफाएं भी हैं। वहां पर अत्यंत बलवान सुग्रीव वायु के समान शीघ्र चलने वाले दुर्दृश्य और सर्पों के निहंता गरुड़ पुत्र है। करंज पर्वत पर स्वयं भगवान और योगियों के प्रभु वृषभांग भगवान जी निवास करते हैं। उस करंज पर्वत पर तरह-तरह के रूप पखने वाले दुर्दृश्य प्रथम गण रहते हैं। वसुधार हर्बत पर 8 वसु गणों के 8 घर बने हुए हैं। गिरिवर रत्न धातुओं के ऊपर सप्तऋषियों के 7 आश्रम बने हुए हैं। वह आश्रम सिद्धों के भवन से घिरे हुए हैं। हेम श्रृंग पर्वत के ऊपर प्रजापति चतुर्मुखी ब्रह्म जी का रहने का स्थान है। गजशेल पर्वत पर
भगवान रुद्र अपने गणों के साथ खुश होकर वहां पर रहते हैं। सभी मनुष्य और जीव इनको पूजते हैं। शैलेंद्र सुमेधु तरह-तरह की धातु अनेक रंगों से रंगी है। उसमें बहुत सी गुफाएं, वन और कुंज बनी हुई है। वहां पर पराक्रमी आदित्य, वसु, रुद्र और अश्वनी कुमार के महल बने हुए हैं। इस पर्वत पर बहुत सी सिद्ध देवी के निवास स्थान बने हुए हैं। यक्ष, गंधर्व, किन्नर रोजाना जिनकी पूजा करते हैं। हेमकक्ष पर्वत पर प्रसिद्ध गंधर्वों से घिरी एक नगरी बसी हुई है, जो 80 देवपुरों की तरह शोभा संपन्न विशाल आकार की तथा ध्वजा और झल्लरों से सुशोभित है। अपतन नाम के सिद्धगण और युद्ध प्रेमी गंधर्व वहां रहते हैं, जिनके स्वामी राजरान कपिजल है। अनल पर्वत पर राक्षस अधिक रहते हैं और पंचकूट पर्वत पर दानव रहते हैं। ये राक्षस और अत्यंत बलवान देवताओं के शत्रु हैं। शतशृंग पर्वत पर बलवान यक्षों के 100 और पुर बसे हुए हैं। ताम्राभ पर्वत पर कद्रु के पुत्र तक्षक की एक उत्तम पुरी है। स्वामी कार्तिकेय जी का एक विशाल निवास स्थान बना हुआ है। खेतोदर नाम के पर्वत पर गरुड़ पुत्र महात्मा सुनाभ का पुर बसा हुआ है। पिशाच नाम के पर्वत पर कुबेर का बहुत बड़ा भवन बना हुआ है। हरिकूट पर्वत पर भगवान हरिदेव का निवास स्थान है। कुमुद पर्वत पर किन्नरों का रहने का निवास स्थान है। अंजन पर्वत पर उरगगण रहते हैं। कृष्ण पर्वत पर गंधर्वों का विशाल भवन बना हुआ है। पांडुर पर्वत पर विद्याधरों का पुर बसा हुआ है, जिसमें चारों तरफ तोरण और झल्लर लगी हुई है। सहस्त्र शिखर नाम के पर्वत पर दैत्यों की स्वर्ण मंडित सहस्त्रपुरी बसी हुई है। मुकुट पर्वत पर पनंगों के बहुत से रहने के स्थान बने हुए हैं। पुष्पक पर्वत पर मुनिगण आनंद मग्न होकर रहते हैं। सुपक्ष पर्वत पर विवस्त्र, सोम, वायु और नगाधीप के 4 रहने के स्थान बने हुए हैं। इन स्थानों में गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग, सिद्ध, विद्याधर इत्यादि अपने अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। वायु महापुराण का 39वां अध्याय संपूर्ण। वायु महापुराण का 40वां अध्याय प्रारंभ। भुवन विन्यास। सूत जी बोले, देवकूट नाम के पर्वत के शिखर पर विनीता के पुत्र सुपर्ण का निवास स्थान बना हुआ है। उस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई 100 योजन की है। उस जगह बहुत से बड़े-बड़े महल बने हुए हैं। शाल्मदीप में पक्षीराज गरुड़ का प्रथम भवन बना है, जिस जगह अत्यंत बलवान सर्प निहंता शीघ्र चलने वाले बहुत से पक्षीगण रहते हैं। सुंदर शिखर से युक्त उस पर्वत राज की दक्षिण दिशा में 7 तरह के शृंग हैं। उन पर देवों के बनाए हुए बहुत से भवन स्थित हैं। उन पर सोने की झल्लर लगी हुई है। वहां गंधर्वों के 7 नगर बसे हुए हैं, जिनकी लंबाई 40 योजन की है और चौड़ाई 30 योजन की है। आग्ने नाम के पराक्रमी कुबेर के अनुचर गंधर्व उन उत्तम महलों के स्वामी हैं। हे ब्राह्मणों, उस भुवन महागिरी के उत्तर शिखर पर देवों के शत्रु सहेकियों का निवास स्थान है। उस नगर का विस्तार 30 योजन का है। वहां पर बहुत सी अट्टालिकाएं, बाग और वन है। उनके चारों तरफ झल्लर, तोरण लगे हुए हैं। सैकड़ों तरह के बाजे बजते रहते हैं, जिससे बगीचों में खुशी की लहर फैली रहती है। देवकूट पर्वत पर स्थित वह नगर सिद्ध और देवर्षियों का विहार स्थल है। ब्राह्मणों, दूसरे मर्यादा का नाम के पर्वत पर तरह-तरह के वर्ण के विशाल भवनों के समूह से युक्त कालिकै नाम के असुरों का एक दुर्गम नगर है। वहां पर सुवर्ण और मणियों से चित्रित अनेक भवन और बड़े-बड़े राजपथ हैं।
वह हर समय नर नारियों से भरे रहते हैं। वह नगर 100 योजन लंबा और 60 योजन चौड़ा है। सुनास नाम का पर्वत महामेघ की समूह की तरह जान पड़ता है। उसकी दक्षिण शिखर पर ओतकंब नाम का पर्वत है। उस पर्वत पर राक्षसों का निवास स्थान है। उसकी लंबाई 62 योजन की है और चौड़ाई 20 योजन की है। उस पुर में सोने की तोरण और पताका लगी हुई है, जो देवकूट पर्वत के बीच शिखर पर स्थित है। वह सोने और मणियों की शिलाओं से चित्रित है। उस महापुर के ऊंचे-ऊंचे विशाल महलों में से 100 और हजार डगों की सीढ़ियां हैं। उसी देवकूट पर्वत पर एक विशाल भूतवट नाम का वृक्ष है, जिसके चिकने पत्ते हैं। उसकी जड़ें विशाल हैं और बहुत से तने तथा घनी छाया है। उस भूतवट वृक्ष के चारों तरफ जीव रहते हैं। उस जगह भगवान शंकर का भास्वर नाम का प्रसिद्ध स्थान है। उस स्थान में सूअर, भालू, हाथी, बकरे मुंह वाले बलवान तरह-तरह के वेश बदलने वाले राक्षस, भूत, प्रेत इत्यादि निवास करते हैं। उस जगह भूतगण भगवान महादेव जी की नित्य पूजा करते हैं। तरह-तरह के बाजे, नगाड़ों और ढोल को बजाकर प्रथम आदि गणेश्वर वहां महादेव जी की पूजा करते हैं। उस स्थान पर स्वयं भगवान महादेव जी की सिद्ध गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग सदा पूजा करते हैं। वायु महापुराण का 40वां अध्याय संपूर्ण। वायु महापुराण का 41वां अध्याय प्रारंभ। भुवन विन्यास। सूत जी बोले, देवकूट पर्वत के सुंदर शिखर पर कैलाश पर्वत बसा हुआ है। उसकी लंबाई 100 योजन की है और चौड़ाई 50 योजन की है। उसका शिखर शंख की तरह सफेद, शांत और सुंदर है। बहुत से अच्छे भक्त वहां रहते हैं। वहां एक बहुत बड़ा नगर बसा हुआ है, जो स्वर्ण और मणियों से चित्रित है। वह नगर धनापति कुबेर का है। उस नगर में शत्रु आक्रमण नहीं कर सकते। वह रूप जगह से सुरक्षित वैभव संपन्न नगर है। उस नगर के बीच में अनेक स्तंभ वाला ध्वजा से युक्त बहुत तरह के सोने से सजी हुई एक मनोहर विपुला नामक सभा भवन है। उसी जगह पर एक सुंदर महाविमान है, जो तरह-तरह के रत्नों से शोभित है, जिसकी इच्छा से सभी वस्तुएं शीघ्र मिल जाती है। अपनी इच्छा मात्र से चलने वाला और सोने के तारों से मुढ़ा हुआ है। इसी विमान पर चढ़कर धनाधिपति कुबेर देव सवारी करते हैं। उस जगह में भूतों के पूज्य एक पिंगल यक्षेंद्र देव स्वयं निवास करते हैं, जो भगवान महादेव जी के सखा है। वह उत्तम देव कुबेर यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, धारण और अप्सराओं के साथ सुख पूर्वक निवास करते हैं। धनाधिपति कुबेर की सभा में 8 दिव्य महानिधि स्थित हैं, जहां रत्न संचित रहते हैं। पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, कुमुद, शंख, नील और निधि, श्रेष्ठ, नंदन इत्यादि 8 महानिधि हैं। वहां ही कुबेर का निवास स्थान है। उसी जगह के पास इंद्र, अग्नि, यम इत्यादि देवताओं और अप्सराओं के निवास स्थान है। सबसे पहले गण यक्षेंद्र की पूजा करके उनके पीछे चलते हैं। वहां एक अत्यंत धीरे बहने वाली मंदाकिनी नदी भी है, जिसमें मणियों के घाट बने हुए हैं। वहां पर तरह-तरह के फूलों के वृक्ष लगे हुए हैं। उसमें यक्ष, गंधर्व की स्त्रियां तथा अप्सराएं स्नान करती हैं। उन मंदाकिनी नदी के जल को देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और पनग पिया करते हैं। यह गंध स्पर्श के गुणों का महापद्मों से सदा सजी रहती है। इसके अलावा अलकंदा और नंदा नाम की 2 और नदियां भी हैं। वहां बहती रहती है, जो सुधा के समान जल से युक्त है, जिसको देवर्षि जन पान किया करते हैं। इस पर्वतराज के पूर्व शिखर पर गंधर्वों के 10 नगर हैं, जो 1000 योजन लंबे तथा 30 योजन चौड़े हैं।
उन गंधर्वों के नगरों के वैभव का क्या ठिकाना है, वहां पर बड़े-बड़े नगरों का क्या ठिकाना है। ये संख्या में सैकड़ों हैं। वहां पर महापराक्रमी तपे अंगार की सी कांति वाले सुबाहु, हरिकेश, चित्रसेन और जर आदिक 10 गंधर्व राज निवास करते हैं। यह समस्त स्थान 80 योजन लंबा और 30 योजन चौड़ा है। यहाँ ही महायशों के 30 भवन संपूर्ण सिद्ध है। उन भवनों में सदा आनंद की धारा बहती रहती है। महामाली, सुनेत्र और मणिवर 30 यक्षराज महाशय वहां के उद्धार स्वामी है। वायु और अग्नि के समान तेजस्वी इन यज्ञों के अधिपति श्री संपन्न वे श्रवण है। इसी कैलाश के दक्षिण भाग में पर्वत राज हिमालय स्थित है, जिसमें की नेही कुंज है। वहां झरनों और गुफाओं की कोई गिनती नहीं है। वहां मैदान, चोटी तथा सरिताएं भी बहुत हैं। यहाँ हिमालय पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक फैला हुआ है। इसमें जहां तहां किन्नरों के नगर भी बसे हुए हैं, जो 100 के लगभग है। ये सब नगा अधिराज हिमालय के मध्य में बसे हुए हैं। यहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहते हैं। सभी प्रजा हष्ट पुष्ट है। ध्रुव, सुग्रीव, सैन्य, भगदत्त आदिक प्रमुख सो राजा इनके अधिपति हैं। इस पर्वत पर महादेव जी का उमा के साथ ब्याह हुआ था। भगवती उमा देवी ने यहाँ पर ही कठोर तपस्या की थी। महादेव जी ने भी किरात के रूप में यहाँ पर ही क्रीड़ा की थी। यहाँ से ही महादेव और पार्वती जी ने समस्त जम्बूद्वीप का अवलोकन किया था। यहाँ पर महादेव जी की क्रीड़ा भूमि सदा नाना प्रकार के फल फूलों से संपन्न तथा भूत गणों से युक्त और आनंदप्रद है। इस शैल प्रदेश में सदा मनोहारिणी सुंदर नेत्र वाली कुशोदरी तथा किन्नरियां रमण किया करती हैं। यहाँ पर विशाल नेत्र वाले यक्ष, गंधर्व और सुंदर अप्सराएं विहार करती हैं। जहाँ पर भगवान शंकर ने आधे शरीर से नारी और आधे शरीर से नर का रूप धारण किया था, वहां पर ही श्रवण है और वही कार्तिकेय जी उत्पन्न हुए थे। कार्तिकेय जी ने ही यहाँ अपनी शक्ति चलाई थी। यहीं पर इंद्र आदिक देवताओं ने उन्हें देव सेनापति बनाया था और यहीं उनका अभिषेक भी किया था। यहाँ कार्तिकेय जी का एक सुंदर ध्वजा पताका से युक्त किंकड़ी जाल से सुशोभित एक सिंहरथ है। हे विप्रो, भूत गणों से युक्त स्वामी कार्तिकेय जी के यहाँ पर अनेक स्थान है। यहाँ पर हिमालय के पृष्ठ भागों में कुमार की एक क्रीड़ा भूमि है, जिसे पांडुशिला कहते हैं। इसके पूर्वी भाग में सिद्धों का निवास है, जिसे विद्वान लोग कलाप गृह कहते हैं। मर्कंड, भरत, वशिष्ठ, नल, विश्वामित्र, उद्धोलक आदि अनेक ब्रह्म ऋषियों के यहाँ आश्रम है। यहाँ गिरिराज अनेक प्रकार के रत्नों की खानों से युक्त है तथा अनेक नदियां यहाँ से निकली हैं। नाना प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर निवास करते हैं। हे विप्रो, अब हम पश्चिम के निषद नामक पर्वत का यथार्थ वर्णन करेंगे। इसके मध्य शिखर पर विष्णु भगवान का एक चमकीला मंदिर है, जो स्वर्ण से विभूषित है। यह स्थान यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं आदि से व्याप्त है। यहाँ साक्षात पीतांबर धारण किए हुए भगवान हरि निवास करते हैं, जो वरदान देने वाले और सृष्टि करता है। सिद्ध लोग सदा उनकी सेवा किया करते हैं। उसी निषद पर भीतरी भाग में उलंगी नामक राक्षस का एक नगर है। वहाँ चांदी सोने के द्वार तथा तोरण लगे हैं। वहाँ के कोठे और महल खरे स्वर्ण की भांति चमकते रहते हैं। स्थान स्थान पर अनेक सुंदर वाटिकाएं हैं। वह नगर सर्पों से सदा भरा रहता है तथा द्वार पर सर्प ही रखवाली करते हैं। यह नगर 30 योजन विस्तार वाला है और सदा हरा भरा आनंदमय है। इसी के दक्षिण भाग में बहुत से दैत्य निवास करते हैं।
यहाँ एक दुष्य प्रवेश नगर है। इसमें प्रवेश करने का मार्ग एक गुफा है। उस पर्वत की महातट भूमि पर एक सोमशिला है, जहाँ प्रत्येक मास में चंद्रमा उतरा करते हैं। ऋषि, किन्नर, गंधर्व, दानव आदि तारापति चंद्रमा की उपासना किया करते हैं। वह पर्वत शिखर ब्रह्म पार्श्व कहलाता है।